आजकल सोशल मीडिया पर एक मामला बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और वो मामला है सास और दामाद का, जिसमें कि बेटी की शादी होने वाली थी। कार्ड बढ़ चुके थे, हर एक चीज़ की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जो सास है वो अपने दामाद के साथ भाग जाती है। और इन दोनों की उम्र में लगभग 18 साल का अंतर है। लेकिन फिर भी ना ही इसे लोग लाज की कोई परवाह थी, ना ही अपने परिवार या समाज की कोई परवाह थी, और ये सब कुछ छोड़कर अपने दामाद के साथ भाग जाती है। हालांकि इन्हें ढूंढने की पुलिस ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन फिर भी ये दोनों नहीं मिल रहे थे। और अब आखिर में इन दोनों ने खुद ही थाने में आकर सरेंडर कर दिया है, और इन्होंने एक ऐसी कहानी सुनाई है कि सारा मामला ही पूरी तरह से पलट गया है। आखिर क्या मामला है, यही हम आगे जानने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज की जो कहानी है, ये कहानी उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ की है। अलीगढ़ में ही एक थाना लगता है, मंडराग, और मंडराग थाना क्षेत्र का एक गांव है मनोहरपुर कायस्थ। ये सारी जो घटना है वो इसी गांव की है, और इसी गांव की एक बेटी है जिसका नाम है शिवानी। शिवानी की उम्र महज 17-18 साल के आसपास है, और जिस शिवानी है वो 8वीं तक पढ़ी हुई है। और उसकी सगाई अक्टूबर 2024 में एक लड़के जिसका नाम राहुल है उसके साथ कर दी गई थी। और जो राहुल है वो भी अलीगढ़ का ही रहने वाला है, लेकिन उसके गांव का जो नाम है वो है नंगलिया मछरिया। और जो राहुल है वो अपनी पत्नी से कम और अपनी सास से बहुत ज़्यादा बात किया करता था। और इन दोनों के लिए कहा जाता है कि ये एक दिन में लगभग 10 से 15 घंटे फ़ोन पर बात किया करते थे। और जब ये सास घर से भागी थी तो ये शॉपिंग के लिए कहकर गई थी कि उसे शॉपिंग करने जाना है, लेकिन फिर वो वापस नहीं लौटी। और जब इसके शिवानी के पिता ने अपनी पत्नी को फ़ोन किया तो उसने कहा कि मैं कुछ देर में वापस लौट आऊँगी, लेकिन ये नहीं लौटी। और फिर जब जवाई को फ़ोन किया, जो कि होने वाला दामाद था, तो उसने कहा कि तुमने 18-19 साल इसे रख लिया है, तुमने इसको कितनी खुशी दे दी है जो अब तुम इसे वापस बुलाना चाहते हो। अब मैं इसे साथ रखूँगा और मैं इसे दुनिया भर की सारी खुशियाँ दूँगा। और यह कहकर मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया जाता है। और अब जो पुलिस वाले थे वो इन दोनों को ढूंढने लग जाते हैं। हालांकि ढूंढने की वजह तो ये थी कि ये जो लड़की का पिता है, शिवानी का पिता जितेंद्र, उसने कहा था कि उसकी पत्नी घर से लगभग 5 लाख रुपए नकद और 3 लाख रुपए के जेवर लेकर भागी है। हमें बस वो जेवर वापस दिला दीजिए और हमें इनसे कोई भी मतलब नहीं है। तो पुलिस इन जेवर और पैसों के लिए ही इनके पीछे पड़ी हुई थी। अब ये जो दोनों सास और दामाद हैं वो बहुत ही दूर निकल चुके थे। बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी जिले का ही एक गांव लगता है टीकमगढ़। और वहां पर एक फ़ोन 6 अप्रैल 2025 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास बंद हो चुका था। 15 अप्रैल 2025 को इसी गांव के अंदर वही फ़ोन फिर से ऑन किया जाता है, और वो फ़ोन था राहुल का। राहुल ने जब अपना मोबाइल ऑन किया ये चेक करने के लिए कि किसी के मैसेज या किसी की कॉल वगैरह देखे किस किस के आए हैं, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ इतना ही पता था कि अगर ये घर से भागे हैं तो समाज में, गांव में, परिवार में इनकी बेइज्जती हुई होगी। और इसे लगा कि ये फ़ोन ऑन करके अपने किसी दोस्त से बात करेगा और गांव के बारे में सारी बातें पूछेगा। लेकिन जैसे ही इसने अपना मोबाइल फ़ोन ऑन किया तो वहाँ पर बहुत सारी नोटिफिकेशन आई हुई थी, जो कि व्हाट्सअप वगैरह पे या जो भी सोशल मीडिया ग्रुप थे, फेसबुक हो या कुछ भी हो। और जैसे ही फिर उसने एक लिंक खोला जो कि यूट्यूब का जाता था, और यूट्यूब का लिंक खोलते ही तो उन दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि यूट्यूब पे हर एक जगह उन्हीं की खबरें छाई हुई थी। और इनके इतने ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहे थे जितना तो किसी के शायद हुए ही नहीं होंगे। अब इन्हें लगा कि ये दोनों घर से भाग तो चुके हैं, लेकिन अब इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि ये घर से पैसे लेकर भागे हैं। लेकिन इनका दावा है कि ये कोई भी पैसे लेकर घर से नहीं भागे हैं। फिर इन्होंने फैसला किया कि क्यों ना हम वापस से चलते हैं उसी गांव में, और वहां पर जाकर पुलिस के सामने आएंगे और उन्हें कहेंगे कि हमने कोई चोरी नहीं की है, नहीं तो ज़िंदगी भर हमारे ऊपर ये कलंक लगा रहेगा। और इसी सारी चीज़ों से परेशान होकर वो वापस फिर से अपने गांव लौट आते हैं, और वो पुलिस को आकर सारी बात बताते हैं कि उन्होंने
कुछ भी नहीं किया है। हालांकि हम लोग घर से भागे ज़रूर थे, हम एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन हमने घर से कोई भी चोरी नहीं की थी। और अब इधर ये जो सास है, इससे पूछा गया कि तुम्हें शर्म नहीं आई कि जिस लड़के से तुम्हारी बेटी का रिश्ता होने वाला था तुम उसी के साथ भाग गई। तो सास ने कहा कि मेरा जो पति है वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता था, हर वक्त मुझे टॉर्चर किया करता था। अगर मैं किसी से भी बात कर लेती थी तो ये उसके ऊपर भी शक किया करता था और इसका कहना होता था कि इसके साथ तुम्हारे गलत रिश्ते हैं। और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। राहुल के साथ जो रिश्ता है अपनी बेटी का, वो भी मैं ही ढूंढ कर लेकर आई थी। राहुल बहुत अच्छा लड़का था। शुरुआत में हमारी सास और दामाद की तरह ही नॉर्मल बातचीत हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे राहुल से मैं सारी बातें शेयर करने लगी। और जब मैंने बताया कि जो मेरा पति है वो मुझ पर बहुत ज़्यादा शक करता है, मेरे साथ मारपीट करता है, बहुत ही गंदा व्यवहार करता है, तो जो राहुल था वो अब उससे हमदर्दी दिखाने लग जाता है। और यही हमदर्दी न जाने कब प्यार में बदल जाती है, किसी को कुछ भी नहीं पता चलता है। और जो सास है उसका तो पूरी तरह से कहना है कि वो अब अपने पति के साथ बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि उसका जो पति है उसका व्यवहार उसके लिए ठीक नहीं है। वो मारपीट करता है, उसके साथ सही से नहीं रहता है, हर वक्त वो उस पर शक करता है। और उसका जो शक है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। और वो अब अपने दामाद के साथ खुश है और वो अपने दामाद के साथ ही रहना चाहती है। और दामाद का भी यही कहना है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और आप हमें शांति से जीने दीजिए। हम दोनों बालिग हैं, हमारे फैसले हम खुद ले सकते हैं। तो अब इन दोनों का जो है, इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहाँ पर देखते हैं कि इनके साथ अब होता क्या है, कोर्ट क्या फ़ैसला सुनाता है। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की जो पूरी घटना है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि ना जाने सास की बातों में कितनी सच्चाई है या फिर उसके घर वालों की बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो हम नहीं जानते हैं। ये तो आने वाले वक्त में ही सामने आ पाएगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई भी इंसान किसी पर हद से ज़्यादा शक करता है, बेवजह किसी पर शक करता है, तो वो रिश्ता ख़राब तो होता ही है। और वो इन सारी चीज़ों से इतनी ज़्यादा घुटन महसूस करने लग जाता है कि उसे लगता है कि इस रिश्ते से आज़ाद हो जाए तो वो शायद ज़्यादा अच्छा है। तो चाहे तो वो पति पत्नी का रिश्ता हो या कोई भी रिश्ता हो, आप हर एक रिश्ते पर विश्वास बना कर रखिए। ज़रूरी नहीं है कि हर समय वो रिश्ता गलत होता है। तो आप किसी भी रिश्ते पर विश्वास बना के रखिए। खासतौर से पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो तो विश्वास पर ही टिका रहता है। एक दूसरे को पूरी आज़ादी देकर देखिए, फिर देखिए आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि कहा जाता है ना कि किसी को हम जितना ज़्यादा बांध के रखेंगे उतना ही वो दूर भागने की कोशिश करेगा। तो आप अपनी पत्नी हो चाहे तो पति हो, आज़ादी देकर रखिए, फिर वो आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगा।